प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जलाली नाम में एक और बार सुनने वाले सारे अजीजों को हम अपना मसीही सलाम पेश करते हैं। फिर से आज एक और मौका खुदावन ने हमें बख्शा कि इस सुबह के वक्त में आकर उस खुदावन खुदा की हमदो सन्ना, खुदावन ने किए हुए कामों का एक और बार हमारे जिंदगियों में उस खुदावन ने जो काम किए हैं उसके लिए हम शुक्र अदा करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। प्रार्थना के साथ खुदा की हुजूरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग सब जहां कहीं भी अपने आंखों को बंद करें और बोले, प्रभु आज हमसे तो बातचीत कर, कोई भी रुकावटें ना होने पाए, तेरी आवाज को आज हम सुनने पाए, तेरे कलाम से बातचीत कर, गीतों के द्वारा हमसे खिदमत कर खुदा बाप। सारे बातों को आपके हवाले हम सौंपते हैं। ऐ सनातन के यहोवा लश्करों के रब, इस सुंदर खूबसूरत सुबह के वक्त लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आपके चरणों में एक और बार आने के लिए हम सबको आपने संभाले रखा, जीवित रखा, इसके लिए शुक्रिया। कुछ वक्त जब हम आपकी हुजूरी में गीतों के द्वारा और आपके कलाम के द्वारा जब हम यहां पर सुनते हैं, आप हमारे दिलों को तैयार करने पाए खुदा बाप। हमारी जिंदगियों को एक और बार आपके हवाले सौंपते हैं। सारे कोयर को आपके हाथ में सौंपते हैं। कलाम बोलने वाले आपके खादिम को आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरी कलीसिया को आज प्रभु आशीषित करने पाए खुदा बाप। आप उनके साथ रहने पाए। कोई भी निराश होकर, आज थका हुआ होकर, आज इस मीटिंग को जब देख रहा हो खुदा, एक नई तरोताजगी उसकी जिंदगी में आने पाए खुदा बाप। आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान हम आप ही को देते हैं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से हमारी प्रार्थना, विनती, इल्तिजा को तू कबूल कर। आमीन और आमीन। प्रभु का वचन हमें ऐसा बताता है, यशायाह नबी की किताब 40 में लिखा हुआ है, जब खुदा के चुने हुए लोग, जो कौम अशूरियों के हाथ उस दर्द में, उस कष्ट में, उस बंदुआई में थे, तो खुदा के लोग, उसके 40 के 27 में ऐसा लिखा है कि ऐ इस्राएल, तू क्यों बोलता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा है। कई बार हमारे हालात ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं प्रभु तू कहां है, हमारे हालातों को क्या आप नहीं देखते हो। लेकिन खुदावंद वहां उन्हें जवाब में एक प्रतिज्ञा के साथ, एक वायदे के साथ बोलता है कि वो थके हुओं को बल देने वाला, शक्तिहीन को सामर्थ देने वाला। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन जो यहोवा पर अपना भरोसा रखते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं, जो उसका बाट जोते हैं, हालेलुया, वो उकाबों की नाई उड़ते हैं। वे दौड़ेंगे और वो श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और वो थकित ना होंगे। आज भी हमारा भरोसा उस खुदावन के ऊपर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रिया शुक्रिया। अपने आप को सौंपे और उस खुदावन की तारीफ में उसकी सिताइश और हमदो सन्ना हम लोग मिलकर करने पाए। गीतों के द्वारा आज खुदा की महिमा होने पाए। शुक्रिया शुक्रिया खुदा। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा
मीत है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मीत है, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। शुक्रिया खुदा। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। शुक्रिया खुदा। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ
तेरी तारीफ हो शुक्रिया खुदा, केवल आप ही के नाम को तारीफ मिलने पाए। हमारे लिए तू जिया, हमारे लिए तू मारा गया, हमारे लिए तू गाड़ा गया, लेकिन हालेलुया तीसरे दिन मौत के ऊपर फतेह पाया हुआ खुदावंद, आप हमारे लिए आज भी जिंदा हो, इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। 4000 साल पहले जैसे आपने समुंदर को 2 भाग किया, आज भी जब इब्लीस हमारे आत्मिक और रूहानी जिंदगियों में ऐसे कई समुंदरों को लाकर जब सामने खड़ा करता हो, प्रभु का वचन, उसका जिंदा कलाम हमें फिर से याद दिलाता है कि कैसे उसकी चुनी हुई कौम उस समुद्र के बीच में वहां पर एक मार्ग को तैयार करने वाला परमेश्वर, एक रास्ते को तैयार करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, इसी के लिए खुदा का कलाम हमने शुरू में भी सुना, थके हुओं को बल देने वाला, निर्बलों को शक्ति देने वाला, हालेलुया। आज भी वही खुदा, उसका कलाम उतना ही काम करता है जितना वो 4000 साल पहले इस्राएलियों को, हालेलुया, मिस्र की गुलामी में से वायदे के विदेश की ओर, उस मुल्क की ओर लेकर गया। अगला गीत जब हम गाते हैं, बहुत ही हौसला देने वाला, हमारे हौसलों को अफजाई करने वाला गीत है, और वो कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, हालेलुया, और खुदा के नजात के काम देखो। आपका बल कुछ नहीं कर सकता, आपकी ताकत आपको कुछ नहीं बचा सकती, आपकी बुद्धि, आपका धन या आपकी नौकरी, आपके रिश्तेदार, आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए खुदा को मालूम है हम लोग में कोई ताकत नहीं, हम में बल नहीं, लेकिन जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सिताइश गाते हैं, वो हमसे कहता है, हालेलुया, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू चुपचाप खड़े रहे और तू देख खुदा के नजात के वो काम कि वो समुद्र के बीच में भी 2 रास्तों को तैयार कर भागों को करते हुए वो रास्तों को तैयार करने वाला जिंदा परमेश्वर है, आज भी वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उस गीत को गाते हैं, मैं चाहता आप लोग जहां कहीं पर भी हो, परमेश्वर के साथ, हालेलुया, परमेश्वर की हमदो सन्ना करते हुए, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए हम आज इस गीत को गाएंगे। प्रभु हम सबको इसमें मदद करने पाए। शुक्रिया। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात
बात करते हैं। कलीसिया आज खुदाबंद हमसे क्या चाहता है? कलीसिया आज हमसे खुदाबंद चाहता है कि हम डरे नहीं, बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि खुदाबंद का वायदा है कि जब हम डरना बंद कर देंगे तब वो आ सकता है, जब हम शांत हो जाएंगे तब वो कुछ कर सकता है। खुदाबंद, मैंने देखा है बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जब दावीद अपना एक साम लिख रहा था तो उसने क्लियरली लिखा है कि आई हैव क्वाइटेंड माय सोल। खुदावंद आज हमारी पूरी कलीसिया से ये चाहता है कि अपनी सोल को जो है चुप कराएं, क्योंकि आज वो बहुत बेताब है, बहुत हताश है, बहुत झटपटा रही है, और खुदावंद अपना सिंहासन उस दिल पर बनाना चाहता है। पर कलीसिया, अगर आज हमारा दिल झटपटा रहा है तो खुदावंद वहाँ नहीं आ सकता। कलीसिया, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद अपना आसन उस दिल पर बनाए तो उस दिल का जबरदस्त धड़कना हमें रोकना पड़ेगा। आज हमें उसे रोकना पड़ेगा। अगर वो धड़कता रहा तो खुदावंद उस पर नहीं आ सकता। अगर आज आपको उसके नजात के काम को देखना है, आज आपको अगर उसके अनांत के काम देखना है, तो आपको खुदावंद के लिए अपने दिल को शांत करना होगा। कलीसिया आज अपने दिल को शांत करे, आज अपने आप को चुपचाप खड़ा करे, क्योंकि he says be still and know that I am God। और कोई नहीं कलीसिया, वो खुदा है, वो ही खुदा है। और अगर आज आपको उसके मौज़ात देखने हैं तो आज अपने दिल को स्थिर करे कलीसिया। आज कह दे खुदावंद से कह दे कि मैं खुदावंद अपने दिल को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप को खुदावंद तेरे हाथों में अर्पित करता हूँ खुदा। और जिस दिन कलीसिया उस चीज़ को कर देगी, जिस दिन उस चीज़ को कलीसिया कर देगी, बस खुदावंद वही चाहता है, उसी दिन से हम खुदावंद का काम हमारे जीवन में देखने पाएंगे, क्योंकि वो ही हमारा श्रोता है, खुशियों का श्रोता, वो ही हमारा खुशियों का श्रोता है, वो ही हमारा बल है, वो ही हमारा सब कुछ है। तो आज कलीसिया अपने आप को शांत करे। कहाँ? खुदावंद की परिस्थिति में, आज उसके प्रेजेंस में, खुदावंद के प्रेजेंस में सब लोग शांत होकर बैठे और जाने कि वो खुदा है। आइए आज हम सब मिलकर अपने इस धड़कते दिल को रोके और कहें कि वो खुदा है, मैं नहीं। आज इस धड़कते दिल को हम शांत करें और हमारे चलते दिमाग को कहे आवाज बंद, क्योंकि जब तक वो बंद नहीं होगा तो वो अपनी प्रकृतियां चलाएगा। उसको चुप कराने की जरूरत है और उसे अर्पण करने की जरूरत है, और फिर देखना है कि खुदा क्या करने वाला है। आइए हम सब मिलकर इस गाने को साथ में मिलकर गाएं और अपने दिल को चुपचाप करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, मेरे दिल में समा जा।
यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे दिल में समा जा तेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा 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 शुक्रिया खुदा। हाँ प्रभु, हमारा दिल आपका वो सिंहासन बनने पाए, हमारी आत्मा हमारी रूह आपका वो तख्त बनने पाए जहां पर हमारी जिंदगियों में आप तख्त नशीन होने पाए खुदा। हमारी बड़ाई हमारी खूबी नहीं खुदा, हमें आप पाक और साफ करें ताकि वो पवित्र खुदा, वो पाक खुदा हमारे दिलों में बसने पाए परमेश्वर। हमारे बातों में आपकी खुशबू महकने पाए, हमारे चेहरों पर आपका नूर चमकने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु, कितना बड़ा सौभाग्य आपने हमारी जिंदगियों में दिया है। हम इसके काबिल ना थे, हम इसके योग्य ना थे खुदा। अपने एक लौते बेटे को इस जमीन पर भेजकर सारी कीमतों को, सारे गुनाहों के, सारे पापों के कीमतों को अदा करते हुए, अपनी बेशकीमती लहू और खून को बहाते हुए, उस एक लौते बेटे ने हमें चुनकर अलग कर दिया और एक वायदा दिया, एक प्रतिज्ञा की, जो कोई उसकी ओर देखेगा, जो कोई उस नाम को बुलाएगा जो सारे नामों में ऊंचा है, जो नाम नजात देता है, जो नाम मुक्ति देता है, जो नाम आजाद करता है, जो नाम बेड़ियों को तोड़ता है, जो नाम जंजीरों को तोड़ता है, जो नाम मुर्दों को जिलाता है, जो नाम अंधों को आंखें देता है, जो नाम लंगड़ों को चलाता है, जो नाम पापियों को मन फिराव देता है, जो नाम गुनहगारों को नई जिंदगी देता है, और जो कोई उस नाम को बुलाएगा, हालेलुया, वो नाश ना होगा, वो हलाक ना होगा, बल्कि अनंत जिंदगी और हमेशा की जिंदगी उस पर
और उसे प्रदान किया जाएगा। कितना अच्छा वायदा है खुदा। आज भी हम सुबह उस वायदे को थामते हुए अपनी इस दौड़ को पूरी करने के लिए आप हमें मदद करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, सच्चे वक्त के लिए शुक्रिया। गीतों के द्वारा एक और बार आपने हमसे खिदमत किया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के नजात और मुक्ति के काम देखने पाए। शुक्रिया खुदा, हमारा दिल उस नजात देने वाले खुदा का सिंहासन बनने पाए। हमारी रूह, हमारी आत्मा उसके लिए आसन बनने पाए। खुदा, आज कलाम से भी आप बातचीत करें, आपके खादिम को भी कसरत के साथ इस्तेमाल करें। कुछ समय और जब हम आपके पावन और पाक हुजूरी में बरकरार रहते हैं, आपकी आसमानी बरकतों को हमारे रूहानी जिंदगी के तरक्की के लिए आज आप बख्श दें खुदा। सारा जलाल, सारा सिताइश, आदर, महिमा, सम्मान आप ही को मिले और आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से हमारी प्रार्थना, विनती, इल्तिजा को आप कबूल करें। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की हुजूरी में बने रहने पाए, परमेश्वर के जिंदा कलाम से सुनने के लिए खुदा की रूह कलीसिया से क्या कहती है, हालेलुया, उसकी आत्मा क्या कहती है। हमारे दिल के कान आज सुबह भी खुले रहने पाए ताकि खुदा के जिंदा कलाम को हम हासिल और स्वीकार करने पाए। मैं खुदा के खादिम भाई टिटो को दावत देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आज वो खुदा के जिंदा कलाम से हमारे बीच में बांटे। एक छोटा सा हम ब्रेक रहेगा, लेकिन आप कहीं भी ना जाएं, प्रभु की हुजूरी में बरकरार रहने पाए। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष और बरकत से नवाजने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और सामर्थी नाम में सारे खुदा के बच्चों को, खुदा के खादमों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह का मीठा सलाम मैं पेश करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, इस साल के आखिरत में लेकर आया खुदा ने। 2020 शुरू से लेके अब तक खुदा ने हमें अपने पनाह में बनाए रखा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि कितने लोग हमारे जानने पहचानने वाले, हमारे सगे संबंधी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कई लोग वबा की वजह से परेशान, महामारी की वजह से परेशान, दुखी, हताश हालत में, जब दुनिया को इस बीमारी ने गिरफ्त में कर रखा है, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें कि खुदा ने हमें एक नया दिन और दिया कि हम उसकी स्तुति कर सके, उसका धन्यवाद कर सके। हमारे पास और कोई वजह नहीं होगा, शायद हम भी ऐसे कोई मुश्किलात के बीच से हम जा रहे होंगे, मुसीबत के बीच से जा रहे होंगे, लेकिन हालेलुया, आज हमें खुश होने के लिए एक वजह है। वो है जैसे हमने गीत में सुना, हालेलुया, उसके नजात के वजह से हम उसका खुशी मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सबों का मैं इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं आज के दिन में। आज हम कलाम की जब मुनादी करते, जब हम कलाम से सीखते हैं, वाकई में खुदा आज हमसे बातचीत करने पाए, खुदा का सामर्थ आज हमें छूने पाए, हमारे हालेलुया हालातों के बीच में उसका सामर्थ उतरने पाए, और हम जानने पाए कि हमारा मसीह जीवित मसीह है, और हम कोई मुर्दे की आराधना नहीं करते हैं, हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें जहां कहीं भी हैं इस वक्त। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ आपको छूने पाए। कलाम जब हम यहां पर बयां करते हैं, परमेश्वर हमसे आज सामर्थी तौर से बातचीत करने पाए, हमारे हालातों से आज बातचीत करने के लिए हालेलुया निकालेंगे मुकाशवा, प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। मुकाशवा 3 उसका 8, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 8, उसमें ऐसा लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, यहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर हम उसके साथ में जाएंगे, मतलब कि 3 के साथ, प्रकाशित वाक्य 3 के साथ, उसके आखिर में इस प्रकार लिखा है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, यह कहता है। ये कौन कहता है? जिसने उस दरवाजे को बंद किया है, उसी के पास वो सामर्थ है कि वो खोल सके, उसी के पास वो कुवत है कि उसे खोल सके, और जिसने बंद किया है, जिसने खोला है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता करके परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है। हमने 8 में कैसे पढ़ा? उसमें लिखा है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये कोई और नहीं बोल रहा, ये खुद खुदावंद हमसे आज बातें कर रहा है। वो बोलता है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है और इसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम जब ये कलाम को पढ़ते हैं तो हम इसको हालेलुया अपने मुश्किल के वक्त में, और हम समझते हैं कि ऐसा बंद करके क्यों रखा, इस सिलसिले में इस कलाम को पढ़ते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा अलग तरीके से इसमें से देखने की कोशिश करेंगे। जब भी खुदावंद कुछ दरवाजों को बंद करता है तो उसके पीछे खुदावंद का एक मकसद होता है। हालेलुया। जब भी खुदावंद हमारे सामने एक दरवाजे को बंद करता है तो उसके पीछे खुदावंद का एक मकसद होता है, और ये बंद दरवाजा हम कितना भी चाहे खोलने की, जब तक खुदावंद का मकसद हमारी जिंदगी में उस बंद दरवाजे के द्वारा पूरा नहीं हो जाता, खुदावंद उस दरवाजे को कभी नहीं खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज रात, आज दिन में भी अगर आप ऐसे कोई हालात से जा रहे हैं जहां पर आपके सामने कुछ दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार खुदावंद उन दरवाजों को बंद करके रखता है ताकि खुदावंद की जो सबसे अच्छा मकसद जो हमारी जिंदगी में है वो पूरी होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम कई बार बंद दरवाजों के सामने हताश और निराश और परेशान हो जाते हैं, और हम कई लोगों को फोन करते, कई लोगों को बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसके बीच में कुछ भी कर ले, यह दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक खुदावंद का मकसद, until the purpose
for which this door was closed, तब तक ये नहीं खुलेगा. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बातें करना चाहती है? ऐसे कौन से दरवाजे हैं, ऐसे कौन से द्वार हैं जो हमारे सामने बंद पड़े हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उसे खोलने की, लेकिन नहीं खुल रहा है. हम कईयों को फोन करते हैं, हम खुद बैठते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा. मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, खुदा का मकसद जब तक उस चीज में पूरा नहीं होता, तब तक वो दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलेगा. मैं कुछ बातों को कलाम के अंदर से आपको यह बताकर साबित करने की कोशिश करूंगा कि कैसे खुदावंद बंद करता है और कैसे खुदावंद दरवाजों को हमारे सामने खोलता. आइए मेरे साथ निकालेंगे रसूलों की अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम, उसके 16 में हम जाएंगे. आज बहुत ही परिचित वचन है, आप लोग सबने कई बार सुना भी होगा. फिर से हम उसमें से कुछ देखने की आज कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की रूह हमसे क्या बातें करती है. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 16, प्रेरितों का काम 16, उसमें हम जाएंगे और हम देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है. यहां पर प्रेरित पौलुस, रसूल पौलुस जो है, अपने मिशनरी यात्रा में, यानी मिशनरी सफर में, ये उसका दूसरा सफर का कुछ बयानात यहां पर किया गया है. उसके 6 में हम आएंगे, 16 का 6. अब यह बात ध्यान रखना, यहां पर कौन कौन है पौलुस के साथ इस वक्त इस सफर में. रसूल पौलुस खुद है, साथ में सिलास है. अगर ऊपर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पर तीमुथियुस भी उनके साथ जुड़ जाता है. और साथ में ये जो कलाम दर्ज कर रहा है, जो लिख रहा है, लूका भी उनके साथ है. ये 4 लोग उनके मिशनरी सफर के, दूसरे मिशनरी सफर के तैयारी में हैं. तैयारी कर हम जब उसके 16 के 6 को पढ़ते हैं, हम कुछ बातों को उसके अंदर से आज देखेंगे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वहां पर ऐसा लिखा है, और वे फ्रुगिया और गलातियों के देश से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया. अब ये जब मिशनरी जर्नी जब वो स्टार्ट करते हैं, ये मिशनरी जब सफर स्टार्ट करते हैं, उनकी इच्छा है कि वो आसिया में जाकर परमेश्वर के कलाम की मुनादी करें. वो चाहते हैं कि वो एशिया जाए और परमेश्वर के कलाम को वहां पर बांटे, टू स्प्रेड द गॉस्पेल. इस तैयारी से जब वो निकले तो परमेश्वर की आत्मा ने, खुदा के रूह ने, यहां पर परमेश्वर का वचन यूं दर्ज करता है, पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया. ठीक है, यहां मना कर दिया, लेकिन उन्होंने वहां पर सफर रोका नहीं. वो सफर फिर से जारी रखते हुए उसके साथ में जब हम जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया. अब देखिए, ये लोग जो है, ये कोई मामूली लोग नहीं है. रसूल पौलुस, उसके साथ में जो है तीमुथियुस, जो कि ईमान का बड़ा पक्का है, खुदा का कलाम कहता है. साथ में सिलास, जो एक नबी है, जो भविष्यवक्ता है, इज अ प्रॉफिट. और साथ में लूका भी है, जो बहुत बातों का इल्म रखने वाला है. ऐसे लोगों के सामने पवित्र आत्मा, पाक रूह उनके सफर जारी रखने से रोक देती है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आप मेरे साथ बने रहे.
वो जाना तो चाहते थे एशिया में, और दोनों बार खुदा की रूह ने उन्हें रोक दिया। अब मैं आपको उसके बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूंगा। ऐसे ही शाम को बैठकर प्लान कर कर निकलने वाला सफर नहीं है ये सफर। हालेलुया। ये सफर के पीछे काफी मशक्कत करना पड़ता है। जब जहाज से जब उनको सफर करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूं यहां पर प्रेरित पौलुस ने भी ऐसी काफी तैयारियां करने के बाद निकला होगा। लेकिन हालेलुया, ये तैयारियों के बावजूद भी पवित्र आत्मा ऐसे इल्म रखने वाले को रोकता है कहीं जाने से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ हालेलुया। उनके सामने 2 बार रास्ते बंद हो गए। हालेलुया। एक बार हालेलुया शुरू में, उसके बाद दोबारा जब वो जारी रख रहे थे, वहां पर भी पवित्र आत्मा आकर उनको रोक देता है। The Spirit of God forbids them to continue their journey to Asia. हालेलुया। परमेश्वर की रूह के सामने वो लोग ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने ये नहीं बोला कि खुदा मैं तो बड़े मेहनत कर मैं बड़े मुश्किलों से ये सफर जाने के लिए निकला था, लेकिन ये सफर तो यहीं पर रुक गया। पवित्र आत्मा ने यहां रोक दिया। ऐसा करके वहां पर कहीं पर भी परमेश्वर के वचन में दर्ज नहीं है कि उन्होंने वहां पर शिकायत की। बंद हुए दरवाजों के सामने, बंद हुए राह के सामने, मैं समझता हूं प्रेरित पौलुस, रसूल पौलुस, सिलास, थिमोथियुस, ये लोग साथ में बैठकर हालेलुया खुदा की हुजूरी में गए होंगे और खुदा से पूछे होंगे, खुदा हमें क्या करना है? 2 बार तो हालेलुया ये सफर रुक गया है, 2 बार तेरी रूह ने हमें रोक दिया है, अब हमें क्या करना है? वहां पर वो शिकायत नहीं कर रहे, वहां पर वो खुदा की हुजूरी में आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बंद दरवाजों के सामने वो लोग हालेलुया इधर उधर जाकर हालेलुया ये नहीं बोल रहे हैं कि हालेलुया। और एक और बात ध्यान देने की है, ये अपने मकसद से नहीं निकल रहे हैं, इनके बेनिफिट्स के लिए नहीं निकल रहे हैं, इनकी कोई वहां पर हालेलुया उनकी कोई फायदे के लिए वो लोग वहां पर सफर नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के खुदावंद के जिंदा कलाम को लेकर वो लोग वो हालेलुया जाना चाहते थे, फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें वहां पर रोका। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। मकसद अच्छा था, अपने कोई फायदे के लिए वो लोग नहीं सफर कर रहे थे, उनको वहां पर कुछ मिलना भी नहीं था। अपने फायदे के लिए उन्हें एक ही काम करना था, परमेश्वर के वचन को लेकर हालेलुया अपने मिशनरी जर्नी में निकले थे वो लोग, और कुछ उनको वहां पर मिलने के लिए नहीं है। हालेलुया। फिर भी हालेलुया इसके बावजूद भी ये खुदावन से ये नहीं बोल रहा है, खुदा तेरे वचन को लेकर तो मैं निकला था लेकिन तूने ही मुझे रोक दिया। ऐसी शिकायत वहां पर करते हुए हम वहां पर वचन में कहीं पर भी नहीं देखते हैं। वो लोग हालेलुया परमेश्वर के सामने, खुदावन के सामने हालेलुया उसकी हुजूरी में गए, और हालेलुया मैं समझता हूं वो प्रार्थना में बैठे होंगे, वो दुआ में बैठे होंगे, और जब वो दुआ कर रहे थे ये देखो परमेश्वर उनको एक दर्शन देता है। परमेश्वर उनको एक दर्शन देता है। पौलुस एक दर्शन देखता है वहां पर, उसके 9 में यूं लिखा है, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करता है हालेलुया, उससे कहता है पार उतरकर मकदूनिया में आ, हमें तेरी सहायता की जरूरत है। प्रेज गॉड। हालेलुया। बड़ा सामर्थी वचन लगा मुझे ये। बंद हुए दरवाजे के सामने निराश होकर, हताश होकर वो लोग नहीं बैठे। वो लोग जब परमेश्वर की हुजूरी में उतरकर हालेलुया जब प्रार्थना करने लगे, जब दुआ करने लगे, खुदा ने प्रेरित पौलुस को, रसूल पौलुस को एक दर्शन दिया। दर्शन में क्या? हालेलुया यूरोप के लिए परमेश्वर के वचन की तैयारी के लिए एक रास्ता खोलते हुए हम देख सकते हैं। Praise the Lord। एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता बंद हुआ, लेकिन हालेलुया खुदा का मकसद था कि वो वहां ना जाए। खुदा का मकसद कुछ और था। उनका मकसद यह था कि परमेश्वर के कलाम को लेकर, खुदावंद के खुशखबरी को लेकर वो यूरोप जाने पाए। ये देखो यूरोप के लिए एक रास्ता खुदावंद उनके लिए तैयार कर रहा है। Praise the Lord। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जैसे ही वो दर्शन
पौलुस ने देखा, पौलुस समझ गया खुदा का मकसद क्या था दरवाजा बंद करने पर। उसे समझ आ गया, उसने वहां पर कुछ नहीं किया, कोई शिकायत नहीं, आगे बढ़ने लग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा हालेलुया बड़े सामर्थ्य तौर से कुछ लोगों से बातें कर रही है। आपके सामने कुछ दरवाजे बंद हुए हैं, बहुत दिनों से वो दरवाजे बंद हैं। खुदावन ने वो दरवाजे इसलिए बंद कर रखे हैं ताकि खुदावन के मकसद जिसके लिए वो दरवाजा बंद हुआ है आपकी जिंदगियों में वो पूरा करना चाहता है। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें, बोले यस खुदा, मैं चाहता हूं हालेलुया जो दरवाजा तूने बंद किया, मैं समझता हूं खुदा मेरे भलाई के लिए था, मेरे अच्छाई के लिए था। धन्यवाद करें थोड़ी देर परमेश्वर का। मुंह खोले, जुबान खोले और बोले खुदा बंद दरवाजों के सामने हालेलुया मैं आज निराश होकर, हताश होकर इतने दिनों से बैठा था, लेकिन तेरी रूह, तेरी आत्मा आज मुझसे बातें कर रही है। खुदा तेरा मकसद था ताकि तू रास्ता बंद करे कि एक नया रास्ता तू मेरे लिए खोल सके। Oftentimes we become sad, we become grieved and we start complaining. हमारे सामने जब दरवाजे बंद होते हैं हम शिकायतें करना चालू कर देते हैं। हालेलुया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ करके हम शिकायत करते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। खुदा की मर्जी के सामने वो लोग नतमस्तक हो गए और खुदा के सामने बोले तेरी मर्जी क्या है पिता। आज परमेश्वर की आत्मा, खुदा का रूह हमसे भी ऐसी कुछ बातें कर रहा है। आपकी जिंदगियों में जो बंद दरवाजे हैं उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। There is a purpose behind closing of door in front of you. Until the purpose is, तब तक वो बंद रहेगा। लेकिन अगर आप शिकायत किए बिना, दुखी हुए बिना, कई बार कई लोग पूछते हैं मेरे जिंदगी में ही ऐसा क्यों होता है। कई लोग हमसे ऐसा सवाल करते हैं पास्टर जी हमारे जिंदगी में, भैया हमारी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद एक मुश्किलें आ रही है। शिकायत करते रहे। कई बार हम खुदा के खिलाफ भी शिकवा करने लगते हैं, खुदा के खिलाफ भी गिला करने लगते हैं। आज परमेश्वर की रूह हमें यह याद दिलाती है, अगर आप हालेलुया अपने गिले शिकवे को एक तरफ करके खुदा की हुजूरी में आने के लिए तैयार है, उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आने के लिए तैयार है, खुदा आपके लिए एक नया दरवाजा खोलना चाहता है, एक नया दरवाजा खोलना चाहता है जो बंद होकर रखा था उसके मर्जी के कारण। लेकिन जब आप ओ खुदा की हुजूरी में बैठोगे, एक दर्शन के तौर पर, एक मुकश्फे के तौर पर, एज अ रेवलेशन, परमेश्वर एक नया रास्तों को आपके लिए खोलने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें और बोले यस खुदा, आई टेक दिस इन माय लाइफ, और मैं इसे ग्रहण करता हूं पिता। ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु की आत्मा बड़े सामर्थ्य तौर से मुझे इसी वचन पर रोक कर रख रही है, आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि खुदा के बच्चे कई जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, हालेलुया, उनसे खुदा की रूह यही बोल रही है, हालेलुया, तू अगर तेरे घुटने में आने के लिए तैयार है, अगर तू प्रार्थना करने के लिए तैयार है, अगर तू उपवास करने के लिए तैयार है, ओ देख मैं तेरे लिए एक नया रास्ता खोलने जा रहा हूं, एक नया मुकाशफा देना जा रहा हूं, एक नया प्रकाशन तुझे देना चाहता हूं, एक नया रेवलेशन तुझे देना चाहता हूं। ओ प्रार्थना करते रहे, दुआ में रहे। आज दिन में परमेश्वर की रूह बड़े सामर्थ्य तौर पे ये दिसंबर के 18 तारीख को आपसे बातें कर रही है। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त खुदा बोलता है एशिया नहीं, यूरोप, ये रास्ता नहीं, एक नया रास्ता
आज का बरकत नहीं, एक नया बरकत, शाबारा तारा, हालेलुया, एक नया सामर्थ्य, एक नया अनुभव खुदावंद आपको देना चाहता है। हालेलुया। आज जो आप महसूस कर रहे हैं, नहीं आज के रेवलेशन में रहने के लिए नहीं, आज के मुकाशफे में रहने के लिए नहीं, आज के हालेलुया ओ हालेलुया प्रकाशन में नहीं, कल को देखकर खुदा बोलता है एक नया रास्ता। हालेलुया। बोले एक नया रास्ता, एक नया रास्ता तू मेरे लिए खोल रहा है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। बहुत दिनों से मैं पीड़ित हूं, बहुत दिनों से मैं परेशान हूं खुदा, और मैं नहीं समझ पा रहा था ये रास्ता क्यों बंद है, लेकिन खुदा तेरी रूह मुझसे बोलती है कि तूने बंद किया है। हालेलुया। तेरा मकसद जब तक इसमें पूरा नहीं होगा तू नहीं खोलेगा, लेकिन मैं तैयार हूं खुदा तेरा इंतजार करने के लिए, क्योंकि वचन कहता है जो उसका इंतजार करते हैं वो उकाबों के नहीं उड़ते हैं। You don't need to wait patiently. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बहुतों से इस वक्त प्रभु की आत्मा बात कर रही है। कलीसिया के कई लोगों से परमेश्वर की आत्मा इस वक्त आज दिसंबर के 18 तारीख को बातें कर रही है। ओ बंदरवाजे को देखकर परेशान होकर आप इस वक्त बैठे हैं। क्या होगा मेरे जिंदगी में सोचकर परेशान है, शिकायत पे शिकायत, पास्टरों को बुला रहे हैं। हालेलुया। मेरे जिंदगी में क्यों होता है ये? मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर खुदा के मकसद पे चलने वाले बच्चे बच्चियां हो तो हालेलुया खुदावंद अपने टाइम पर एक नया मुकाशफा, एक नया रेवलेशन आपको देने जा रहा है, भविष्यवाणी के तौर पर। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उन खुदा के बड़े बड़े वीरों के बारे में जब देखता हूं, उन बड़े बड़े मिशनरियों के बारे में, शायद आपने भी सुना होगा डेविड लिविंगस्टन का नाम। डेविड लिविंगस्टन अपनी जिंदगी में जो मिशनरी यात्रा करना चाहता था, ओ प्रेज द लॉर्ड, वो चाइना की ओर जाना चाहता था और उसकी तैयारी उसने कर दी थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे रोक दिया और उसे अफ्रीका में भेज दिया। उसके बाद का स्टोरी तो हमें मालूम है, कैसे हालेलुया लिविंगस्टन ने वहां पर क्या क्या तरीके से परमेश्वर ने उसे वहां पर इस्तेमाल किया। विलियम कैरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, विलियम कैरी जो है वो पोलिनेशिया जाना चाहता था, न्यूजीलैंड उस क्षेत्रों में जाना चाहता था, लेकिन खुदा के रूह ने उसे वहां पर रोका और उसे हिंदुस्तान में भेज दिया परमेश्वर के कलाम को लेकर। हालेलुया। हम देखते हैं कई मिशनरियों की जिंदगियों में वो जो तय करके निकलने वाले रास्ते हैं वो खुदावंद कई बार बंद कर देते हैं, ताकि खुदावंद का मकसद जिससे वो उसके जिंदगी में पूरा हो सके वहां पर खुदावंद उन्हें लेकर जाता है। खुदावंद का धन्यवाद करें, आज आप खुदावंद के मकसद में हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सही रास्ते में हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंद जब आपको चुना था, जब आपसे बातें किया था, आपके जिंदगी में उसने एक मकसद तय करके रखा था। बोले मकसद तय करके रखा था। मेरे जिंदगी में खुदा ने एक मकसद दिया है। हालेलुया, देयर इज अ पर्पस। प्रभु ने जब आपको बदला था, उसके पीछे एक मकसद था। क्या हम उस मकसद पे हैं आज, कि हम शिकायतों के दौर में हैं? निकले आज शिकायतों से, निकले बाहर, सारे गिले शिकवे यहां एक तरफ करें और प्रभु से बोले खुदावंद मैं तेरे हुजूरी में बैठना चाहता हूं, मैं तेरे प्रकाशन को देखना चाहता हूं, तू मुझे कहां लेके जाना चाहता है वो मैं देखना चाहता हूं। आगे बढ़ेंगे इस कलाम में। परमेश्वर की आवाज सुनकर, खुदावंद की आवाज सुनकर, उसके दर्शन को देखकर, उसके रोए को देखकर जब रसूल पौलुस और उसके साथी निकले, वे मकदूनिया में, मैसेडोनिया में वो पहुंचे। वहां पर एक शहर जिसका नाम फिलिपी था, उस शहर में वो लोग पहुंचते हैं। हालेलुया। उस शहर में कुछ दिन वहां पर रहते हैं। इस शहर की विशेषता यह है, ये एक रोमन सिटी है, एक रोमी शहर है ये, और उसकी खासियत भी यह है कि वहां पर बहुत सारे मिलिट्री आउटपोस्ट हुआ करते थे उस जगह में। वहां की जो बुजुर्ग है, जो फौज में रिटायर हो चुके हैं, ऐसे लोग अपने आप को, जो रोमी शहरी हैं, जो रोमी बाशिंदे हैं, उनको अपने आप में बहुत गर्व था
और वो घूमते घूमते अपने उस शहर में घूमते थे और उनके रोमी बाशिंदा होने का वो ऐलान करते थे। एक ऐसा शहर जहां पे कोई सिनागॉग नहीं हुआ करता था, जहां कोई इबादत खाना नहीं था यहूदियों के लिए। एक ऐसे शहर में रसूल पौलुस और उसके साथी पहुंचते हैं और कुछ दिन वहां पर बिताते हैं। वैसे रसूल पौलुस के बारे में कहा जाए तो रसूल पौलुस जब भी ऐसे यात्राओं में जाता था वो सबसे पहले वहां के सिनागोग में जाता था ताकि वहां पर वो रह सके। ऐसे प्रावधान वो किया करता था, लेकिन यहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकता था क्योंकि ये एक रोमी शहर है और यहां पर एक भी सिनागोग नहीं है। ओह, एक अनजान शहर। मैं उस बात को जब गौर से पढ़ रहा था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि बिना जाने पहचाने परमेश्वर के कलाम को लेके जाने वाले कितने सारे मिशनरीज इस दुनिया में हैं। हालेलुया। मैंने अपनी आंखों से भी कई मिशनरियों को देखा है, हालेलुया, जो नॉर्थ ईस्ट और ऐसे जगह से आकर हालेलुया हमारे हिंदुस्तान में परमेश्वर के कलाम को बताते हैं। उन्हें वो जगह नहीं मालूम, उन्हें वो भाषा नहीं मालूम, उन्हें वो लोग नहीं मालूम, हालेलुया। एक नया जगह, लेकिन उसके बीच में भी वो ईमानदार बनकर परमेश्वर की सेवकाई करते थे। आज खुदा की रूह मसीह संगति से पूछती है कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? जहां पर खुदा भेजना चाहता है वहां जाने के लिए कितने लोग आज तैयार हैं? एक चैलेंज के साथ संगति से खुदावंद पूछता है, क्या हमारा मकसद कलीसिया में आकर बैठकर जाना है क्या? कि जो परमेश्वर ने कलाम हमें दिया है, मैंने आपको जैसे शुरू में बोला, मकसद है। ऐसे ही नहीं बुलाया खुदा ने हमें, हालेलुया, ऐसे ही नहीं बुलाया खुदा ने हमें। एक मकसद है, वो देखकर खुदा ने अपने हाथ में ये कलाम दिया है, ताकि ये कलाम को घर के अंदर बंद कर रखने के लिए नहीं है, ये कलाम को लेकर जाने के लिए है। जब मैं अपने पास्टर के बारे में बात करता हूं मुझे बहुत खुशी होता है। हर दिन उनको प्रोग्राम रहता है परमेश्वर का वचन का। कई बार अपने परिवार का भी सैक्रिफाइस करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे खुदा के खादिमों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कहां जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आज अपने आप से एक सवाल पूछने का दौर है ये, कि हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। हमारे सामने जो दरवाजा, अरे बंद हो गया, अब मैं क्या करूं, ये सोचकर शिकायत करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु की रूह आज बड़े सामर्थ्य तौर से कलीसिया से ये बोल रही है कि हालेलुया, अपना शिकायत करना बंद करे। रास्ता खुदावंद खुद खोलेगा जब तू उसकी हुजूरी में बैठेगा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरे मकसद के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम देखते हैं रसूल पौलुस और उसके साथी फिलिप्पी पहुंच गए, हालेलुया। इधर उधर देखा, हालेलुया। कुछ दिन शहर में घूमे, कुछ रहने का ठिकाना ढूंढा होगा, हालेलुया। उन्होंने देखा वहां पर कोई भी सिनागोग नहीं है, कोई भी इबादत खाना नहीं है, और शरीयत के हिसाब से हालेलुया एक सिनागोग होना है तो वहां पे 10 यहूदी मर्द का होना जरूरी है, हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया ये रोमी शहर है और यहाँ पर सिनागोग नहीं है, यहाँ पर इबादत खाना नहीं है। लेकिन हालेलुया कुछ लोग हैं जो शहर के बाहर जाकर परमेश्वर की इबादत करते हैं। परमेश्वर की इबादत करने वाले कुछ लोग हैं जो हालेलुया उस फिलिप्पी शहर के अंदर नहीं, बाहर होकर हालेलुया परमेश्वर की इबादत करते हैं। और रसूल पौलुस ने ये देख लिया और उनके पास पहुंच गया। एक नदी के किनारे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है ये नदी शहर से। जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला ये गेंजाइटिस जो रिवर है ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर शहर से दूर है, हालेलुया। वहां पर कुछ लोग शहर के बाहर हालेलुया कुछ लोग परमेश्वर की इबादत करते हैं। रसूल पौलुस ने उसके बारे में पता लगाया और वो खुद वहां पर पहुंच गया। जब वहां पर पहुंचता है तो कुछ औरतें बैठकर परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि रसूल पौलुस उनके साथ वचन की मुन्नादी करना चालू किया। कई स्त्रियां वहां पर बैठी थी, कई औरतें वहां पर बैठी थी। परमेश्वर का वचन जब हालेलुया और रसूल पौलुस ने वचन बांटना चालू किया, उसके बीच में बैठी लुदिया से खुदा की रूह ने बात की और उसने अपना जिंदगी परमेश्वर को समर्पित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की, अब बड़ा ध्यान से सुने मेरे को, परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर का मुकाशफा पाकर
परमेश्वर का जो हालेलुया प्रकाशन पाकर ओ प्रेरित पौलुस एशिया को नहीं, हालेलुया जहां खुदा ने दिखाया वहां के लिए निकल गया। हालेलुया खुदा ने एक रास्ता खोला ताकि वो फिलिप्पी शहर में आए। वहां पर पहुंचने पर हालेलुया ये देखो परमेश्वर का काम, खुदावंत का काम, हालेलुया इस शहर में हालेलुया परमेश्वर का काम चालू होने लग गया। यूरोप के अंदर परमेश्वर का काम चालू होने लग गया। ये देखो एक स्त्री से खुदावंत बात करता है। उसके 14 में जब हम आते हैं वहां पर हम देखते हैं और लुधिया नाम थुईतरा नगर की बेंजैनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला। पहले दो रास्ते बंद हुए थे, पहले दो रास्ते बंद हुए थे, उसके बाद खुदा ने एक रास्ता खोला शहर आने के लिए। एक रास्ता जिसको खुदा ने खोला, उस रास्ते से जब खुदा के लोग आए तो यहां पर देखो एक स्त्री का दिल परमेश्वर ने खोल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अगर आप घर के अंदर बैठ जाएंगे हालेलुया ये सोचकर कि खुदा उनसे काम कर लेगा, तो शायद खुदा को जो मकसद आपके द्वारा हालेलुया सामने पहुंचने वालों के लिए है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन खुदा के मकसद को जानकर हालेलुया जब आप निकलते उसके रास्ते में, ये देखो खुदा नए रास्तों को आपके लिए खोलता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज। हालेलुया। Let us praise him. Hallelujah. If you sit at home thinking that God will open the ways, God will do this, hallelujah, you may not see the success that God has appointed you for. Hallelujah. But if you, hallelujah, अगर आप तैयार है परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके रास्ते में निकलने के लिए जहां खुदावंत चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंत आपके लिए रास्ता खोलेगा। यह शहर में कोई भी वहां पर उनको जानता नहीं था, लेकिन देखिए हालेलुया जैसे परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, वचन में ताकत है, वचन जीवित है, वचन हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है, वो काटता है। हालेलुया वो काटता है। हालेलुया जिसको काटना है वो काटता है। आज बोले खुदा मेरे जिंदगी में जो कटने की जरूरत है वो तेरे वचन के द्वारा तू काट पिता। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खुदा की आवाज सुनकर पहुंचकर यहाँ पर हालेलुया उस स्त्री के दिल को खुदा ने खोल दिया। और ये स्त्री कोई मामूली स्त्री नहीं है। इसके बारे में अगर पढ़ने के लिए बैठे तो ये बहुत ही महंगे कपड़े की व्यापारी थी। हालेलुया ये कोई मामूली कपड़े नहीं, वो जो सीप से निकलने वाले जो डाई है उससे कपड़े जो बनते हैं, उससे जो रंग लगाते हैं, वैसे रंग बेचने वाले, वैसे कपड़े को बेचने वाली एक बिजनेस लेडी थी लिडिया करके परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर हालेलुया, हम यहाँ पर देखते हैं उसके सामर्थ को कैसे खुदा ने वहां पर रास्ता खोला। इस स्त्री ने प्रभु यीशु को, खुदावंत को हालेलुया अपने दिल में ग्रहण किया। उसने अपने दिल के दरवाजों को खोला और उसने बोला हे मालिको, हे मास्टर्स, हालेलुया मैं हालेलुया बपतिस्मा लेना चाहती हूं। और उसका घराना, खुदा का कलाम कहता है उन्होंने बपतिस्मा लिया, खुदावंत को ग्रहण किया, अपने घर को खोला। वो देखो जहां पर आराधना नहीं था, एक घर परमेश्वर ने उस शहर में खोल दिया आराधना के वास्ते। खुदा की आवाज सुनकर निकला था, ऐसे नहीं आया था। तो अगर आप खुदा की आवाज सुनकर निकलते हैं, उसके प्रकाशन में, उसके मुकाशफे में निकलते हैं, खुदा आपके लिए ऐसे रास्तों को खोलता है। इस स्त्री के दिल को खोला, उस स्त्री ने अपने घर के दरवाजों को खुदा के खादिमों को लिए खोल दिया। हालेलुया। पौल, सिलास, तिमोथी, लूका ये लोग खुश होकर हालेलुया परमेश्वर की आराधना करने लगे होंगे, मैं सोचता हूँ। हालेलुया जब वो लोग ने वहां पर आया था, ये देखो पहला बपतिस्मा हालेलुया उस शहर में होता है। हालेलुया खुदा के वचन को लेकर जाने वाले क्या ही मुबारक है। ओ हालेलुया ये वचन मामूली नहीं है, ये दिलों को तब्दील करने वाला वचन है। इसने मेरे दिल को तब्दील किया। लिडिया के घर के रास्तों को उसने खोला, उसके दरवाजों को खोला। खुदा के खादिम वहां पर आए होंगे, वहां पर एक आराधना चालू हुआ होगा उस शहर में। Praise the Lord. Hallelujah. अब ये लोग शायद बहुत खुशी मना रहे होंगे, अब तो ये शहर में हमारे लिए रास्ता खुल गया, अब तो आसान हो गया परमेश्वर का वचन बोलना। और ये सोचकर शायद बैठे होंगे और वो लोग नेक्स्ट डे, दूसरे दिन हालेलुया
निकल पड़े कहां पर, शहर में परमेश्वर के कलाम की मुनादी करने के लिए। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर बपतिस्मा हुआ होगा, शैतान समझ गया होगा इन लोगों को अगर मैंने खाली छोड़ दिया तो ये शहर पूरा हालेलुया तब्दील हो जाएगा करके। शैतान ने जरूर समझ लिया होगा इस बात को, और मैं समझता हूं हालेलुया शैतान ने उसका काम वहां पर चालू कर दिया। जब आप परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, हालेलुया, आपके सामने मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। हालेलुया। अगर कोई बोलता है कि बपतिस्मा ले ले तो जिंदगी बन जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल गलत है, वचन के खिलाफ है। वचन में ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा है। हालेलुया। तू अपना क्रूस उठाने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है मुझसे और आपसे। ओ हालेलुया। लेकिन आजकल हालेलुया हम देखते हैं कई कलीसिया में बताया जाता है आ जाओ सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा सब कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत कुछ मिलता है जो बाहर नहीं मिलता, वो है हमेशा की जिंदगी। आज अगर कलीसिया किसी को आह्वान करती है तो हमेशा जिंदगी के लिए आह्वान करे और किसी चीज के लिए नहीं। ओ ग्लोरी टू योर नेम फादर। हालेलुया। शैतान ने अपना काम चालू कर दिया। उसके 16 को हम जल्दी से पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने के लिए जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, मतलब कि फ्यूचर टेलिंग। परमेश्वर की आत्मा से भरा वाला भविष्यवाणी के बारे में नहीं बोल रहे यहां पर, उसमें भावी बताने वाली आत्मा थी। और वो अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी, मतलब कि उस लड़की के द्वारा उसके स्वामी लोग जो है उसे एक कमाई का जरिया बनाकर रखे थे। अभी ये शैतान क्या करता देखे, पौलुस और उसके साथी बहुत खुश है कि खुदा ने रास्ता खोल दिया, शहर में निकल गए। लेकिन हालेलुया ये खुशी बहुत दिन तक या बहुत देर तक नहीं ठहरी। यहां पर हालेलुया इब्लीस ने अपना काम चालू कर दिया। हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाती है? हे मनुष्य, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अरे ये शैतान क्या बोल रहा है यहां पर? ये इब्लीस क्या बोल रहा है? क्या ये इब्लीस गलत बात कर रहा है? इब्लीस गलत नहीं बोल रहा, इब्लीस बिल्कुल सही बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि ये जो लोग हैं ये हमें उद्धार के बारे में बताते हैं, नजात के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या गलती है भाई? एक शैतान ये बोल रहा है कि हालेलुया ये जो लोग हैं ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं। शैतान बड़ा चिल्ला चिल्ला कर वहां पर उसके पीछे हो लिया। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखें क्या पढ़ते हैं। हालेलुया बहुत दिन तक ऐसे ही करते रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और उसी घड़ी वो निकल गई। अब मेरा सवाल, क्या ये औरत कुछ गलत कर रही थी? ये औरत बिल्कुल सही कह रही थी, ये इब्लीस सही कह रहा था, परंतु प्रेरित पौलुस ने वहां पर इसे क्यों हटा दिया? क्यों उसको भगा दिया? पहला कारण, मेरे प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए कोई इब्लीस की जरूरत नहीं है, कोई शैतान की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि वो परमेश्वर हालेलुया अनादि से अनंत तक ऊंचा परमेश्वर है, महिमा में विराजमान है। और उसे यह जरूरत नहीं है कि कोई इब्लीस उसकी महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड। उसके महिमा से मेरे खुदावन को कोई फायदा भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस ने इस बात को झांप लिया, उसने भांप लिया और उसने उसी वक्त उस इब्लीस को डांटा करके परमेश्वर का कलाम कहता है। और दूसरा एक ये वजह, और दूसरा वजह यह है, आज इस शैतान को सच्चा बात कर रहा बोलकर अगर मैं कलीसिया के अंदर लेकर आ गया तो शैतान का फितरत यह है कि आज शायद वो ये बोले लेकिन कल वो झूठ बोलने वाला है, क्योंकि वो झूठ बोलने वालों का बाप है करके परमेश्वर का कलाम कहता है। अक्सर हम कलीसियाओं में देखते हैं सब आ जाओ, सब आ जाओ,
सब चलता है। ऐसे कर कर बुलाने वाले कई कलीसियाओं से परमेश्वर की रूह बोलती है, जहां पर छिटकाना है शैतान को, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। कोई हालेलुया ऐसी बातों को कलीसिया के अंदर लेके आने की जरूरत नहीं है। प्रेरित पौलुस ने उसको बाहर भगाया। भगाते ही शैतान ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। शैतान ने क्या किया, अब मैं जल्दी जल्दी जाता हूं क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है और मुझे अब समाप्त करने का वक्त आ रहा है। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस और सिलास, हालेलुया, इनके सामने वो लोग जो हालेलुया जिसके लिए ये कमाई का जरिया थी वो लड़की, हालेलुया, उन्होंने जाकर इनके खिलाफ बोलने लगे, इनके बारे में बोलने लगे कि ये तो हालेलुया हमारे संस्कारों के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, ये हमारे खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, ये रोमियो के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं। ये बोलकर हालेलुया परमेश्वर का वचन, हम आगे बढ़े तो उसके 22 में ऐसा लिखता है, तब भीड़ के लोगों उनके विरुद्ध में इकट्ठा होकर क्या किए, चढ़ आए और हाकिमों ने उन्हें कपड़ा फाड़कर उतार डाला और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। अब हम वापस जाएंगे। ये खुदा के बच्चे खुदा की वाणी, खुदा का प्रकाशन देकर आए थे, पर यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो गया इस प्रकाशन का? क्या हो गया उस मुकाशफे का जो खुदा ने दिया था? हालेलुया, यहां पर अब ये हालत हो गई। एक दिन पहले उन्होंने शायद खुशी मनाया होगा, खुदा ने उनके लिए रास्ता खोल दिया बोलकर, लेकिन अब यहां पर देखते हैं लोगों ने उन्हें घेर लिया, लोगों ने उन्हें मारने लगे, लोगों ने उन्हें हेल लिया। परमेश्वर का वचन हालेलुया अगर हम पढ़ेंगे तो पौलुस इसके बारे में 2 कुरिन्थी 11 में लिखा है कि हालेलुया 39 बेंतें उनके ऊपर मारी गई करके परमेश्वर का कलाम कहता है, और उसके ऊपर पूरा विवरण दिया गया है कैसे मारे होंगे उन्हें। हालेलुया, इतने कोड़े खाकर, उनके कपड़े फाड़कर उन्हें क्या किया, जेल खाने में ले जाकर बंद कर दिया, उनके पैर और हाथ को उन्होंने बांध दिया। परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकले थे, लेकिन अब तो हालात पूरा बदल चुका है। अगर हम यहां पर रहते तो हम सोचते थे कि शायद हमने गलत मुकाशफा देख लिया, शायद हमने गलत रेवलेशन देख लिया, शायद हमको एशिया ही जाना था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस और उसके साथी इधर भी कोई शिकायत नहीं कर रहे। मार के बीच में भी, परेशानी के बीच में भी, बंधनों के बीच में भी, हालेलुया जब बेंतें मारी जा रही है उसके बीच में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालेलुया, वो लोग चुप रहे। अब एक खास बात आपको मैं बताना चाहता हूं यहां पर, प्रेरित पौलुस और सिलास कोई मामूली लोग नहीं है, ये खुद भी रोमी बाशिंदे हैं, ये भी रोमी शहरी हैं, इनकी नागरिकता भी वहां की है। और अगर वहां के शरीयत को हम निकाल के देखेंगे, उस शरीयत के हिसाब से जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता, कचहरी से गुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक आप उस शहरी के ऊपर, उस नागरिक के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हालेलुया पौलुस और सिलास ने वहां पर अपने पहचान को उजागर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे अगर खुदा ने उन्हें यहां पर लेके आया, खुदा ने इस दर्द के बीच से लेके गया, तो खुदा का उसके भी बीच में एक मकसद है। Praise the Lord, हालेलुया। वो लोग कुछ नहीं बोले, वो लोग चुप रहे, और हालेलुया हालेलुया उनको ले जाकर वहां पर जेल खाने में बंद कर दिया, उनके हाथ पैर बांध दिए करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, मैं और आप रहते तो शायद कुड़कुड़ाकर हालेलुया अपनी पहचान बता देते, और जो परमेश्वर जिस मकसद से हमें वहां लेके आया वो शायद हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती। हालेलुया, लेकिन यहां पर ये जो प्रेरित है, ये जो रसूल है, ये जो खुदा के बंदे हैं, इन्हें मालूम है कि खुदा का हर एक चीजों में एक मकसद है। आज अगर आप दुख से भी जा रहे हैं, आज अगर आप परेशानी से भी जा रहे हैं, उसके बीच में भी खुदा का एक मकसद है। मेरे प्रिय अजीजों, खुदा का एक मकसद है। आप कुड़कुड़ाए ना, आप वहां पर हालेलुया शिकायत ना करें और परमेश्वर का इंतजार करें, प्रार्थना में लगे रहे, दुआओं में लगे रहे। खुदावंद एक नया प्रकाशन आपको देने जा रहा है, अ न्यू रेवलेशन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया, ले जाकर हालेलुया कैद खाने में उन्हें बंद कर दिया।
मार का दर्द तो उनके शरीर में था, लेकिन मैं समझता हूं रसूल पौलुस ने सिलास से कहा होगा, हे सिलास, हमारे उन पुराने गीतों को क्या तू याद करता है? ओ हालेलुया, शरीर में दर्द तो है लेकिन पुराने उन गीतों को तू याद करता है? सिलास ने शायद यही जवाब दिया होगा, हाँ पौलुस, मैं उन गीतों को याद करता हूं। और उसने शायद वहां पर गाना चालू कर दिया होगा, और जैसे ही सिलास ने गाना चालू किया, वो गीत को चालू किया, जो आराधना चालू किया, हालेलुया, पौलुस और सिलास जुड़ गए। साथ में तिमोथी भी आ गया होगा, साथ में लूका भी आ गया होगा। आराधना वहां पर चालू हुई। आराधना जेल खाने में जैसी चालू हुआ, कैदी खाने में जैसी चालू हुआ, लोग देखने लगे कि यहां पर क्या हो रहा है। और जब लोग देखने लगे और जब आराधना उठने लगी, जब प्रार्थना उठने लगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद एक नए रास्ते को खोलता है। यहां पर एक नए द्वार को वहां पर खोलता है। ये द्वार है कैद खाने का द्वार, जो खुदावंद उन लोगों के लिए वहां पर खोलता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। दर्द के बीच में थे वो, मुसीबत के बीच में थे वो, मुश्किल के बीच में थे वो, हालेलुया। उस मुश्किल के घड़ी में, उस मुसीबत के घड़ी में वो शिकायत नहीं, वहां पर आराधना देखते हैं। वो शिकायत नहीं, वहां पर दुआओं को उठते हुए देखते हैं। जैसी दुआ आराधना ऊपर उठी, ये देखो खुदावंद उनके लिए एक रास्ते को खोल दिया। आज जब आप मुश्किल के दौर से जाते हैं, मुसीबत के दौर से जाते हैं, परेशानियों के बीच से जाते हैं, परमेश्वर की रूह आपसे ये कहती है, आराधना उठने दे, ओ प्रार्थना उठने दे, दुआ उठने दे। ये देख, मैं तेरे लिए एक नया रास्ता खोलता हूं। कितने लोग आज अपनी जिंदगी में ये बात को ले रहे हैं? कितने लोग अपनी जिंदगी में इसको महसूस कर रहे हैं? कितने लोग इस बात को इसमें अपनी जिंदगी में महसूस करें? प्रभु का धन्यवाद करें, तालियों को बजाएं और खुदावंद को शुक्र करें। दर्द के बीच में रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। वो मुसीबत के बीच में रास्तों को शायद आप देख नहीं पा रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने समझ गया था खुदा का मकसद क्या है। वो मकसद के बिना वो वहां से नहीं जाएगा। उसने तय कर लिया। आराधना चालू हुई, हालेलुया। जेल के दरवाजे खुल गए। जेल का दरवाजा खुलते से ही आगे की कहानी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज आपके सामने के परेशानियों को देखकर, आपके सामने की बीमारियों को देखकर, आपके सामने के जो नौकरी नहीं है उसको देखकर, आपने जो प्लान किया है उसको देखकर, आप मुश्किल के बीच से आप जा रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपसे ये बोलती है, ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम को देखो। ग्लोरी फादर, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ को देखो, परमेश्वर के सामर्थ को देखो, हालेलुया। प्रभु के सामर्थ को देखो। धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे। खुदा की रूह काफी लोगों से इस वक्त बात कर रही है। कलीसिया के कई लोगों से इस वक्त परमेश्वर की बातें कर रही है, जो ऐसे हालातों से इस वक्त होकर जा रहे हैं। ओ, रास्ता कैसे खुलेगा सोचकर बैठे हैं। आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने वो रास्ता बंद किया है। खुदा ने वो रास्ता बंद किया है क्योंकि उसके पीछे खुदा का मकसद है। आप घुटने में आने के लिए तैयार है क्या? खुदा वो रास्तों को खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब तक आप नहीं बैठेंगे, हालेलुया, कई रास्तों को आप अपने सामने खुलते हुए नहीं देखेंगे। हालेलुया। फिलिपी में पहुंचे वो लोग, लुदिया के हृदय को खोला। उसके बाद हालेलुया, उस औरत के जिसके जिस्म में बदरू थी उसको निकाला उसने। उसके बाद देखो, मार खाने के बाद जेल खाने में पड़ा हुआ, लेकिन वहां पर भी उनकी आराधना कोई बंद नहीं कर सका। आज बोले, खुदा कितना भी मुश्किल मेरे जिंदगी में आने पाए, लेकिन मेरा आराधना बंद नहीं होगा। ओह हालेलुया। मेरा आराधना बंद नहीं होगा, मेरा इबादत बंद नहीं होगा। मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है खुदा तेरा मकसद है मेरे जिंदगी में। There is a purpose, there is a purpose, there is a purpose. Oh रीमा शब्दरा नहीं करवा, ओ रबा बाबा बारा शंतरो, हालेलुया। आत्मा में भरकर आराधना करे, आत्मा में भरकर आराधना करे। परमेश्वर की रूह बात कर रही है आप लोग से। Oh glory Jesus। जैसे ही रास्ता खुला, जैसी जेल का दरवाजा खुला, जेलर हालेलुया ओ सकपका गया, अपनी जिंदगी खुदावंद के हाथ में दे दिया। जेलर और उसका घराना उसी रात बपतिस्मा लिया करके परमेश्वर का वचन कहते, नया रास्ता खुल गया। वहां पर एक और नया दरवाजा खुला। मुसीबत के बीच में भी खुदा ने एक नया रास्ता खोला। अब देखें हालेलुया, अब मैं समझता हूं, जब ये जेलर ने इसको आके बोला, वहां के लोगों को सबको पता चल गया कि वहां पर कई नींव, जो हालेलुया वो जेल की जो नींव है, वो जेल का जो फाउंडेशन है, वो हिल गया था जब ये खुदा के खादिम लोग दुआ कर रहे थे। ऐसा उन लोग ने सुना होगा और उन्होंने
उन्होंने तुरंत तय किया और जेलर के पास ये भिजवाया, ये संदेशा भिजवाया कि उन्हें बाहर भेज दिया जाए। और उनको बाहर भेजने के पहले प्रेरित पौलुस उससे क्या कहता है मालूम? हालेलुया, हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम रोमी बाशिंदे हैं, हम रोमी बाशिंदे हैं। अब तक पौलुस ने ये क्यों नहीं बताया था? अब तक पौलुस ने ये क्यों नहीं बताया? उसको जब मार पड़ रही थी तब उसने क्यों नहीं बताया ये बात कि वो एक रोमी बाशिंदा था, वो एक रोमी नागरिक है करके उसने क्यों नहीं बताया? उसकी वजह ये थी कि हालेलुया, खुदा का मकसद सिर्फ लुदिया का घर नहीं था, खुदा का मकसद था रोम में परमेश्वर की वचन की बुनियादी। रामा शब्दरे, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु का धन्यवाद करे। बोले हालेलुया, मेरा मकसद एक दौर तक आकर रुकने के लिए नहीं, मुझे तूने बड़े बुलाहट से बुलाया है, बड़े बुलाहट से बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करे, हालेलुया। जब उसने ये बोला, उसके बाद वहां के हाकिम लोग ने वो बड़े इज्जत के साथ उसको बाहर लेकर गया करके खुदा का कलाम कहता है। मैं समझता हूं कि उसका यह मकसद नहीं था कि एक रात को किसी को बपतिस्मा लेकर वहां से चुपके से भाग जाए। नहीं, मेरा खुदावंद हालेलुया कोई चुपके से काम नहीं करता। मेरा खुदावंद जो करता वो खुलेआम करता है। हालेलुया, वो खुलेआम करवाना चाहता है आपसे। कितने लोग तैयार हैं आज? कितने लोग तैयार हैं आज? हालेलुया। एक आखिरी दरवाजे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दरवाजा हालेलुया, आप अगर इब्रानी की किताब निकालेंगे, ये आखिरी दरवाजे के बारे में बताकर आज हालेलुया हम वचन को समाप्त करेंगे। इब्रानियों की किताब, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 19 एंड 20, 19 और 20। इब्रानी की किताब 19 और 20, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। हालेलुया। उसका मतलब यह है कि एक नया रास्ता परमेश्वर हमारे लिए खोलता है। ये कौन सा रास्ता है मालूम? दिस इज द अल्टीमेट वे टू रीच द इटर्निटी। हालेलुया। ये वो रास्ता है जहां पर आप हालेलुया खुदा के साथ हालेलुया हमेशा हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करने का वो मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया। ये मार्ग कौन सा मार्ग है? ओ अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को अपनी महिमा को छोड़ते हुए इस संसार पर उतर के आ गया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके लिए एक नया रास्ता, a new way, hallelujah, a new way, ओ रामा शेखेरे, एक नया रास्ता यीशु मसीह के द्वारा एक नया रास्ता खोला गया। वो रास्ता जो आपको आपके बाप से मिलाता है, आपके स्वर्गीय पिता से मिलाता है। ऐसा रास्ता, ये रास्ता भी आसान नहीं था मेरे प्रियो, ये रास्ता भी आसान नहीं था। आपको जो रास्ता आप दिख रहा है, जो हाईवे में आप चल रहे हैं, ये रास्ता आसान नहीं था। जो नजात पे आप चल रहे हैं, ये रास्ता आसान नहीं था। ओ खुदावंद को हालेलुया जमीन पर आना पड़ा। वो खूबसूरत था, हजारों में खूबसूरत हालेलुया मेरे और आपके लिए बदसूरत बन गया कलवरी क्रूस पर जाके, ताकि आपके लिए एक नया रास्ता वो खोल सके। ओ लेट अस प्रेज हिम, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो मेरे और आपके लिए बदसूरत बन गया। ओ कलवरी क्रूस पर जाकर मेरे और आपके लिए उसने जान दे दिया ताकि नया रास्ता आपके लिए खोल सके। परमेश्वर धन्यवाद करें। आप लोग जहां कहीं भी हैं, अगर आप खड़े हो सकते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। द अल्टीमेट डोर, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं करके यीशु बोलता है। और कोई भी इस दुनिया में नहीं बोलता मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं करके कोई भी ऐलान नहीं करता। एक ही है, उसका नाम है राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह प्रभु यीशु मसीह। Let us proclaim his name। हम निकल पड़े उसके रास्ते में जो उसने हमारे लिए तय किया है। प्रेरित पौलुस थका नहीं, वो मार खाने के बाद भी चुप नहीं रहा। वो हालेलुया उसकी आराधना किसी ने बंद नहीं की। मैं चाहता हूं क्वायर के लोग सामने आए। हालेलुया, हम प्रार्थना में जाएंगे थोड़ी देर। वो खुदा की रूह, आप लोग कोई भी अपने सीट को ना छोड़े, जहां कहीं भी आप लोग बैठे हैं वो आराधना में जाए थोड़ी देर, क्योंकि प्रभु की रूह बड़ी स्पेसिफिकली आपसे बातें कर रही है। आपसे इस वक्त बहुत सामर्थ्य तौर से प्रभु की आत्मा बात कर रही है। वो बोलती है कि हालेलुया एक नया प्रकाशन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। उसकी मेरी और आपकी सूरत बिगड़ी थी, उसने अपना खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया ताकि आपको और मेरे उस बदसूरत चेहरे को वो सुधार सके। जो गुनाह के बंधन में पाए जाने वाली जो बदसूरती थी उसको उसने हमेशा के लिए निकाल दिया।
प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हालेलुया, जितने लोग आज तक यीशु मसीह को हालेलुया इस रास्ते को अपनी जिंदगी में ग्रहण नहीं किया, आज कलाम के सामने एक और बार तरोताजा करते हुए, नया बनाते हुए प्रभु के हाथ में सौंपे और बोले, खुदावंद जैसे तूने लुदिया के दिल को खोला, मेरे दिल को भी आज मैं खोल कर देता हूं, ताकि तू मेरे दिल में आ और तू मेरे दिल में वास कर। लेट अस प्रेज हिम। गीत की एक कड़ी को गाएंगे हम लोग समर्पण के साथ। जहां कहीं भी आप लोग हैं, आप इस वक्त अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। प्रभु की आत्मा आपसे बातें कर रही है, आपके दर्द के बीच में प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों तेरी योजना, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने। Let us worship him। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम जहां पे हैं वो उसकी मर्जी है, वो उसकी योजना है। This is his ultimate plan where you are today। Oh, the open doors। God is going to open some doors for you this afternoon। कुछ दरवाजों को खुदा आपके लिए खोल रहा है इस वक्त। ओह हालेलुया, क्या आप आराधना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ने के लिए तैयार हैं? खुदावंद एक नया मौका शिफा आपको देना जा रहा है, आपको एक नया रेवलेशन देना चाहता है। वो ये रेवलेशन है कि जहां आपको जाना है वहां खुदावंद आपको लेके जाना चाहता है। ओह, जहां उसकी मर्जी है, जहां उसकी योजना है। Let us worship, let us worship, let us worship him। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ
आसमानी बाप, तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस अच्छे दोपहर के वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया खुदा। आज का दिन एक पवित्र दिन है खुदा, क्योंकि हमने तेरे कलाम की घोषणा की है खुदा। We have proclaimed your word this afternoon, God. Hallelujah. और तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। ओ तेरा कलाम कहता है आज खुदावंद, हालेलुया, जिसको ये वचन चाहिए था खुदा, तूने वो दे दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते। कलीसिया को तूने छुआ, इसलिए धन्यवाद करते। रूहों से तूने बातचीत किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते। लोगों की जिंदगी में तब्दीलियों को लेके आया, बीमारियों को शिफा दिया, तेरा शुक्र करते हैं। विश्वास की आंखों से हम देखते हैं खुदा तेरे बड़े कामों को अपनी जिंदगियों में। शुक्रिया सारी बातों के लिए खुदा। इस वक्त खुदा जो एक नए रास्ते के, एक नए द्वार के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें एक नया मुकाशवा देने पाए खुदा, एक न्यू रेवलेशन उन्हें दे पाए। धन्यवाद तेरी सारी योजनाओं के लिए, तेरे सारे मकसदों के लिए हमारी जिंदगी में। शुक्रिया एक और बार सारे बातों के लिए। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल, सिताइश, सब कुछ, सारा आदर आपको देते हैं। और ये विनती, ये दुआ, ये इल्तिजा आपके बेटे हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। कलीसिया अपने हाथों को उठाकर बोले आमीन, 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 हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत और आशीष देने पाए। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि खुदा की रूह ने आज कईयों से बातचीत की है, कईयों के लिए नए दरवाजों को खुदा खोल रहा है। खुशी होकर अपने हाथों को उठाए और प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया। इन आने वाले दिनों में हमारे मीटिंग्स जारी रहेंगे, खास करके हालेलुया ये संडे के रोज खुदा के खादम हालेलुया पास्टर जस्टिन जॉन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, हालेलुया। उनके लिए दुआ करें। अगर कोई भी तब्दीली है प्रोग्राम में तो हम आपको हालेलुया व्हाट्सएप के द्वारा इत्तला करेंगे, हालेलुया। आप लोग सब ये हफ्ते भर हालेलुया बड़े सामर्थ के साथ रहें। साल के अंतिम दिनों में हम लोग आ गए हैं। इन दिनों में हमें उपवास और प्रार्थना के साथ, कलाम की मुनादी के साथ हमें बैठने की जरूरत है। घुटने में आए 2021 2020 जैसे नारे ने पाए, 2021 में नए रास्तों को खुदावंद हमारे लिए खोलने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद देता हूं सारे लोगों का जो हमारे साथ जुड़े थे, हालेलुया। प्रभु का शुक्रिया, धन्यवाद, हालेलुया। इस वक्त हालेलुया हमारे प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि उसकी हुजूरी में हम बरकरार थे। पिता परमेश्वर का प्रेम, उसका साथ जो हमारे साथ अब तक बना रहा, हमारे मुश्किलों के बीच में, हमारे मुसीबतों के बीच में, धन्यवाद के साथ लें, धन्यवाद के साथ लें। एक और बार समर्पण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति और सहभागिता अब से लेकर दोबारा बादलों पर प्रभु यीशु मसीह में लेने ना आ जाता हो तब तक होती रहे। खुदा के बच्चे सब मिलकर बोले आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आपको सलामती के साथ रखे, सलामती का शहजादा आपके साथ बने रहे। खुदा के नाम से शालोम।